आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है 5 विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी। हो सकता है वीडियो के नाम में जो हमने एक आवारागर्दी शब्द लिखा है कुछ भाई बहनों को शायद बुरा भी लग रहा हो, लेकिन इस शब्द को रखने का अभिप्राय कुछ एक संदेश से है। हालांकि इस सच्चाई को तो हम सभी माता पिता भी स्वीकार करते हैं कि हमारे स्वयं के बच्चे आवारागर्द नहीं हो, यानी कि वो अपनी दिनचर्या में इधर उधर आवारागर्दी नहीं करें। क्योंकि आवारागर्दी का जो मूल अर्थ क्या है कि बिना किसी एक सही लक्ष्य के, यानी कि जिस आवश्यकता के लिए हम घर से निकलते हैं उसी आवश्यकता की पूर्ति हो जाने के उपरांत हम घर वापस लौट आए। कभी कभी क्या होता है कि हम बिना किसी लक्ष्य के जिस काम के लिए निकले होते हैं उस काम को तो करते नहीं है और इधर उधर की हम अलग जो अनावश्यक काम होते हैं उनमें ही उलझ जाते हैं। तो देखिए, हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जो जीवन है वो तो हर सांस के साथ कमजोर होता है। क्योंकि आवारागर्दी का अभिप्राय क्या होता है? जब हम स्थूल शरीर को एक बिना नियंत्रण के खुला छोड़ देते हैं। क्योंकि देखिए, शास्त्रों में तो बार बार कहा गया ये स्थूल शरीर तामसी है, तामसी है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है। इसी तरह ये जो तामसी स्थूल शरीर है इसके पीछे का जो एक कारण है वो भी एक, देखिए, आपके हमारे जो 5 भोग विषय हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, इन्हीं के फलस्वरूप ही आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्माण होता है। देखिए, जब शिशु का माता के गर्भ में एक सृजन होता है तो उसके पीछे का जो एक कारण है शास्त्रों में कहा गया है, वो गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, ये 5 सूक्ष्म भूत भी कहे जाते हैं और जिनका आपका हमारा शरीर बनता है। देखिए, आरंभ में तो एक बहुत ही एक कोशिका से आरंभ होता है। फिर हम सभी मनुष्यों का देखिए ये जो जन्म होता है, जो स्थूल शरीर एक आकार लेकर एक 9 माह के बाद हम आप जो एक प्रकट रूप में देखते हैं, फिर इसमें वृद्धि होती है, बचपन अवस्था, युवावस्था, यानी इन सभी बातों से तो देखिए हम सभी भाई बहन परिचित हैं। लेकिन हम सभी भाई बहनों को इस बात का एक बोध रहना चाहिए कि ये जो आपका हमारा स्थूल शरीर है ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का तो बना ही है। इनको शास्त्रों में तामसी कहा गया है और इसके जो 5 भोग विषय हैं, गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, इनको भी तामसी कहा गया। यानी कि दोनों की बरादरी कहो, जाति को एक जैसी है, तो फिर दोनों का एक दूसरे से संबंध कहो, आकर्षण को बना ही रहता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इसीलिए तो कहा गया कि इन 5 विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी करने से रोकने के लिए हम सभी भाई बहनों को देखिए एक सत्संग करने की एक सलाह दी गई है, उपदेश दिया गया है, ज्ञान दिया गया है कि हमें अपने मिले हुए जीवन में सदा सत्संग करते रहना चाहिए। देखिए, स्थूल शरीर से संभव नहीं हो तो हमें मन से तो सत्संग में ही रहना चाहिए। सत्संग का अभिप्राय क्या है कि जब हम सतोगुण का संग करते हैं वही एक सत्संग है। एक साधारण मनुष्य देखिए, कोई एक बहुत बड़े पंडाल में, कोई ऐसे पूजा स्थल पर जाकर वो उसको ही सत्संग समझता है। देखिए, आप अगर ये वीडियो सुन रहे हो तो भी ये सत्संग है। आप परमात्मा के बारे में कहीं कोई पुस्तक से कुछ अध्ययन कर रहे हो वो भी एक सत्संग है। आप मन ही मन एकांत भाव से परमात्मा का चिंतन करते हो, प्रकृति की ओर गहरे ज्ञान विज्ञान की ओर अपना चिंतन करते हो, ये सृष्टि के पीछे की जो पूरी एक प्रक्रिया उस पर चिंतन करते हो, यानी कुल मिलाकर आपके भीतर में एक परमात्मा के प्रति कहो, आत्मा के प्रति कहो, या प्रकृति, ये जो आपको हमें जो एक क्रियाशील दिखती है, इन स्थितियों पर जब हम चिंतन करते हैं तो फिर सहज ही आपका हमारा ये प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से ये सत्संग ही कहलाता है। यानी कि जब मनुष्य सतोगुण में स्थित होता है, ज्ञान में स्थिति में रहता है, तो इसको भी आप सत्संग ही समझो। गीता में तो स्पष्ट शब्दों में भगवान श्री कृष्ण ने इस स्थूल शरीर को रथ की संज्ञा दी है। ये 5 जो घोड़े दिखाए हैं
इनको आप अपना स्थूल शरीर समझ लो, 5 ज्ञानेंद्रियां समझ लो, 5 कर्मेंद्रियां समझ लो, 5 भोग विषय समझ लो। यानी ये 5 घोड़े इसीलिए दर्शाए। और इनकी लगाम क्या है? इनकी लगाम क्या? मन। इस मन को किसके अंतर्गत रखना है? यानी कि बुद्धि के अंतर्गत। और बुद्धि किसके हाथ में होनी चाहिए? सात्विक होनी चाहिए। यानी हमें मन बुद्धि से सदा ही परमात्मा की शरणागति बनानी होगी, गुरु की आज्ञा में ही अपनी दिनचर्या रखनी होगी। यानी कि कुल मिलाकर अपने इस तामसी शरीर को, ये जो 5 भोग विषय हैं, इनको देखिए राशि भी कह दिया जाता है। ये संसारी जितने भी विषय भोग हैं, जितने भी आकर्षण हैं, ये जो स्त्री पुरुष के आकर्षण को भी शास्त्रों में रजोगुणी कहा गया है। देखिए ये रजोगुण के कारण ही आपके हमारी जो एक 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, एक क्या है? नाक, जीभा, आंख, त्वचा और कान। देखिए नाक से हम सदा ही गंध का सुख लेना चाहते हैं, जीभा से हम रस भरे पदार्थ खाना पीना चाहते हैं, आंखों से हम सुंदर सुंदर दृश्य देखना चाहते हैं, त्वचा से हम स्पर्श सुख चाहते हैं। अक्सर एक साधारण मनुष्य में देखिए एक भ्रांति होती है, वो स्पर्श सुख को पति पत्नी के साथ ही जोड़ता है, जबकि देखिए स्पर्श सुख को शास्त्रों में त्वचा का एक सुख कहा गया है। देखिए जब हम गर्मियों में हम ठंडे ठंडे एक हवा का संग करते हैं, पहाड़ी इलाकों में जाते हैं, और इसी तरह सर्दियों में जब देखिए हम धूप में बैठते हैं, धूप सेकते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। इसी तरह हम बच्चों के साथ जो प्यार करते हैं, उनको उठाते हैं, ये सभी प्रकार के देखिए त्वचा के सुख हैं। और इसी तरह देखिए एक कान का जो सुख है शब्दों का, ये जो हम देखिए कानों से ही वीडियो सुनते हैं, गीत भी सुनते हैं, भजन भी सुनते हैं, और अन्य प्रकार के भी देखिए शाब्दिक जितने भी हम सुख लेते हैं। तो ये 5 भोग्य विषय हैं। और इन्हीं 5 भोग्य विषयों की प्राप्ति के लिए हम स्थूल शरीर के जो एक 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, वाणी, देखिए हाथ पैरों से हम क्रियाएं करते हैं ना, वाणी से हम बोलने का काम करते हैं, और ये जो लिंग और गुदा है, इनसे हम देखिए मूत्र और मल त्यागते हैं। तो ये 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, और ये 5 आपके हमारे जो स्थूल शरीर के तत्व हैं, और 5 ही आपके हमारे भोग विषय, इन सब का आपस में एक संबंध है। लेकिन शास्त्रों में कहा गया कि हमें इस स्थूल शरीर की आवश्यकताओं तक ही सीमित रहना चाहिए। यानी स्थूल शरीर की आवश्यकताओं तक ही हम यदि कार्य करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, धन कमाते हैं, और उसको हम धर्मानुसार करते हैं। देखिए शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ कहे गए ना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जब हम धर्मानुसार अर्थ और काम मानी इच्छाएं रखते हैं, धन भी जो हम कमाते हैं वो धर्मानुसार कमाते हैं, तभी फिर आपका हमारा ये मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य बनता है। और यदि मनुष्य ये विषय भोगों की गलियों की में ही यूं ही आवारागर्दी का अभिप्राय ये है कि हम इनको आवश्यकता से अधिक संग करते हैं, भोगते हैं, तो फिर ये आपके हमारे जीवन को ये एक अधोगति की ओर ले जाते हैं। इन 5 विषयों की जो गलियां है ना, इनको आप नदियां भी समझ लो। देखिए जैसे हम नदियों के पास जब जाते हैं, तो हम हाथ पैर मुंह धोते हैं। देखिए हरिद्वार हम जाते हैं तो गंगा नदी है वहाँ, तो वहाँ किनारे से ही हम अपना हाथ पैर मुंह धोते हैं। और कभी कभी जब थोड़ा सा भीतर जाते हैं नहाने के लिए, तो हम अपने साथ में जो लोहे के संगल होते हैं ना, उनको साथ अपने बांधे रखते हैं, ताकि नहाते नहाते कभी हम फिसल नहीं जाएं, डूब नहीं जाएं। ये देखिए संगल क्या है? ये सतोगुण समझो। यानी कि जब जब हम अपने इन विषय भोगों को या रजोगुण को सतोगुण की लगाम से या सत्संग की लगाम से नियंत्रण में रखते हैं, जब हम गुरु की आज्ञा में अपनी दिनचर्या रखते हैं, परमात्मा की शरणागति या अपना परमात्मा का स्मरण स्मृति बनाए रखते हैं, तो ये एक सतोगुण, विशुद्ध सतोगुण ही है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य फिर रजोगुण विषय भोगों को एक मर्यादा में कहो, धर्मानुसार कहो, शरीर की आवश्यकता अनुसार तक ही सीमा में रखता है। यानी कि हम इन विषय भोगों की गलियों में फिर बहते नहीं हैं, क्योंकि जब मनुष्य देखिए इन विषय भोगों को भोगने का व्यसनी बन जाता है, बहने लगता है, उसकी आदतें बिगड़ जाती है, उसका स्वभाव बिगड़ जाता है। इसी को तो देखिए आवारागर्दी कहते हैं। जब मनुष्य इनमें एक
अनावश्यक रूप से बहने लगता है, भोगने लगता है, तो फिर उसकी डूबने की एक संभावना बढ़ने लगती है। डूबना क्या है? जब मनुष्य रजोगुण में बहता-बहता जब एक गहरे तल पे चले जाता है, तो गहरा तल क्या है? वो तो देखिए तमोगुण है। क्योंकि प्रकृति के ये जो 3 गुण है ना, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा जाता है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा जाता है। जब मनुष्य सतोगुण की लगाम छुड़वा लेता है, तो फिर वो रजोगुण उसका गहरे तल पे आ जाता है। वो गहरा तल ही उसका फिर वो तमोगुण में गिरा देता है, और तमोगुण में रहते-रहते वो इन विषय भोगों को भोगने का व्यसनी बन जाता है, और उन व्यसनों के आवेश में ही कब मनुष्य पाप कर्म करता है, यानी कि विषय भोगों को भोगते भोगते वो प्रमाद में आ जाता है, आलस्य में आ जाता है। तब इनके लिए उसको जो एक धर्मानुसार पुरुषार्थ करने होते हैं, वो पुरुषार्थ वो कर नहीं पाता। तब ऐसी स्थिति में ये जो विषय भोगों के वेग ही मनुष्य को अन्य जीवों के साथ छल कपट चतुराइयां करने को मजबूर कर देते हैं। मनुष्य देखिए, कभी कभी ये जो बलात्कार जैसी स्थितियां आप समाज में देखते हो, ये भी किस कारण है? ये विषय भोगों की गलियों में जो एक गहरे तल पे जो आवारागर्दी करते हैं, यानी कि जिनके जीवन में ये सतोगुण नाम मात्र का नहीं रहता, तब ऐसी स्थितियों में देखिए मनुष्य कब अपराध करने लगता है, यानी कि उसका तमोगुण बढ़ने लगता है, उसके पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ने लगता है। तो अंतोगत्वा ये जो आपके हमारे 5 भोग्य विषयों की जो गलियों में जब मनुष्य आवारागर्दी करता है, तो उसकी फिर ऐसी स्थिति में पाप कर्मों का ही कर्माशय फिर बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और ये बढ़ते बढ़ते फिर उसके संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, और पाप कर्मों की अधिकता होने के बाद देखिए, मरने के बाद फिर जो नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, जो हम अक्सर अपने घरों के आसपास कुछ अंश में तो देख ही पाते हैं। ये जो पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी पशु, ये नीचे के तामसी जोनियां हैं। ये भी आपके हमारे जैसे कभी ना कभी किसी ना किसी युग में मनुष्य जोनि में थे। इनके द्वारा भी देखिए, ये 5 विषय भोगों में एक आवारागर्दी होने के कारण, उनके पाप कर्मों का कर्माशय बिगड़ने के कारण, बढ़ने के कारण आज उनकी ये अधोगति हुई है। इसलिए मनुष्य को मिले हुए जीवन में रजोगुण को अपने सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रखना चाहिए, यानी कि जीवन में सत्संग करते रहना चाहिए। देखिए, आज कलयुग में भारत में ही नहीं, विदेशों में भी सत्संग होता हुआ दिखाई तो देता है, लेकिन अक्सर मनुष्यों का ये सत्संग श्रद्धा पूर्वक नहीं होता, बेमन से होता है। और फिर ये जो सत्संग का जो एक समय भी है, ये अक्सर देखिए समाज में देखा गया है कि जब रजोगुण का अंतिम समय चल रहा होता है या तमोगुण का आरंभ होने वाला होता है, यानी कि हमें सत्संग जहाँ तक संभव हो, स्थूल रूप से हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा द्वारा कहो, प्रकृति द्वारा एक अनुकूलताएं होती हैं। ब्रह्म मुहूर्त का किया गया सत्संग आपका हमें दिन के जो रजोगुण की जब एक स्थितियां होती हैं, भोग्य विषय जो एक प्रबल रूप में आते हैं, तब ऐसी स्थितियां बनने पे मनुष्य इन विषय भोगों से अपने आप को बचाता है, उनसे लड़ पाता है। इसीलिए तो देखिए, हम अपनी सभी वीडियो में ब्रह्म मुहूर्त का संग करने पे बहुत अधिक जोर देते हैं। हम सभी भाई बहनों को देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। ये जो प्राचीन काल में भी ये जो प्रभात फेरियां ये ब्रह्म मुहूर्त में इसीलिए निकाली जाती थी, ताकि हम सभी जो भोग विषयों में सोए हुए हैं, हम जागे। जागे का अभिप्राय है कि हम परमात्मा की ओर सम्मुख हों, और इन भोग विषयों की गलियों की आवारागर्दी से अपने आप को बचाएं, क्योंकि ये अंतोगत्वा आपको हमें ये तमोगुण में गिराती है। हालांकि शास्त्रों में ही कहा गया है कि मनुष्य को पाप कर्म से बचाने के लिए पुण्य कर्म करने की प्रेरणा दी जाती है, यानी कि तमोगुण से रजोगुण में आना एक अच्छी बात है। और इसी तरह देखिए, फिर रजोगुण से सतोगुण में ले जाने के लिए ये जो कर्म कांड बनाए गए हैं, कथा कहानियां वर्त त्योहार ये जो बनाए गए हैं, ताकि मनुष्य रजोगुण की गलियों में आवारागर्दी नहीं करे और उसका सतोगुण में आना जाना बना रहे। ये जो मैंने अभी कहा था ना, जब रजोगुण की समय या शाम को तमोगुण जब आरंभ होता है, तो जो ये सत्संग होते हैं, ये भी देखिए आरंभिक स्थिति में भले ही मनुष्य को कोई विशेष लाभ नहीं देते, लेकिन ये ब्रह्म मुहूर्त की दिशा में ले जाने के लिए मनुष्य का एक आधार बनते हैं।
इसलिए विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी रोकने के लिए बेशक आरंभ में मनुष्य बेमन से ही सत्संग करे, यानी कि शाम को होने वाले जो रजोगुनी समय में जो सत्संग है उनको भी करना चाहिए, और चाहे रात को भी कहीं भी सत्संग करने को आपको मिले उसको भी करना चाहिए। और जहाँ तक संभव हो ये परमात्मा का जो एक पूर्ण ज्ञान लाभ लेने के लिए मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, रात को जल्दी सो जाना चाहिए, ताकि तमोगुण का जो मल रूपी दूषित प्रभाव है उससे भी बच जाए। देखिए हम तो परमात्मा की प्रेरणा से पिछले 3 वर्षों से जो प्रतिदिन एक वीडियो तैयार करते हैं, जो लगभग 780 के आसपास हो चुकी है, ये सभी की सभी वीडियो परमात्मा के आशीर्वाद से, परमात्मा के प्रेरणा से ये सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही बनती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से भी हाथ जोड़ के विनती है कि जीवन की सभी बुराइयों से बचने के लिए मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही उठ जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो विशेष को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि हम सभी भाई बहनों का इन 5 विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी होने से बचना संभव हो सके। और यदि मेरी बनी हुई वीडियो पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपनी शिकायत भी लिख सकते हो। तो चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।